नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। भोपाल में भी पिछले 20 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी उनकी मांगों पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। आंदोलन कर रहे संविदा कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों को लेकर जो घोषणा की थी, सिर्फ उसे पूरा कर दे, वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। संविदा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार जारी है। राजधानी भोपाल की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर आज भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। करीब 20 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी जो मांग है उस पर किसी भी प्रकार से सरकार की सहमति होती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद ये तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं यहाँ पर अपना आंदोलन कर रहे हैं। आज 20वां दिन हो चुका है, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं, अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई। जब भी हमारे डेलीगेशंस को बुलाया जाता है, सिर्फ ये बोला जाता है कि आप हड़ताल ख़त्म कर दीजिए, हम इसके बाद कुछ करेंगे। तो मैं शासन प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि हमने अभी तक तो हड़ताल करी नहीं थी, तो आपने तो कुछ किया नहीं, तो अब हम हड़ताल में बैठे हैं, तभी तो कुछ कर दीजिए। तब तो कुछ कर दीजिए। आज 20वां दिन हो चुका है, कितनी उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा संविदा कर्मचारियों के साथ? उम्मीदें तो हैं, सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की कोई बहुत ज़्यादा मांगे नहीं है, सिर्फ 2 ही मांगे हैं और वो भी जायज़ मांगे हैं। बहुत समय से सरकार ने सिर्फ हम लोगों को आश्वासन दिया है और हम लोग अपनी मर्जी का नहीं कर रहे हैं। जो शिवराज मामा जी ने हम लोगों के लिए कहा था कि संविदा एक शोषण व्यवस्था है, बस हम उन्हीं की बात को पूरा करने के लिए उनसे कह रहे हैं कि आप संविदा शोषण नीति को हटाइए। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं मांग रहे हैं। और आज हम लोगों का 20वां दिन है। मैं हमारे पूरे साथियों की तरफ से मामा जी से ये पूछना चाहती हूँ आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू से कि जो उन्होंने कहा था वही हम पूरा करने के लिए कह रहे हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि ये जो हमने कहा था वो हमने धोखे से कह दिया या गलत कह दिया, मैं आश्वासन देती हूँ आप लोगों को, सारे लोगों को, कि हम लोग हट जाएंगे। सिर्फ मामा अपने मुँह से एक बार ये कह दें कि हमने जो कहा था वो गलत कहा था या धोखे से निकल गया हमारे मुँह से। संविदा शोषण पूर्ण व्यवस्था नहीं है, ऐसा वो बोल दें। काफ़ी सर्दी पड़ती है और ऐसे में आप लोग यहाँ पर बैठते हैं, परेशानियाँ भी कितनी होती हैं? घर भी है आप लोगों का तमाम? जी, बहुत परेशानी हो रही, इतनी सर्दी हो रही है। हमारे साथ छोटे बच्चे भी, हमारी गर्भवती महिलाएं भी इसमें बैठी हुई है। अब ये सब चीज़ें सरकार को नहीं दिख रही, हम लोगों की परेशानी दिख रही। जब हम वही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जिनके ऊपर मामा जी ने फूल बरसाए थे, और आज हमारी इस दुविधा में हम प्लीज़ मामा जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जायज़ मांगों को पूरा कर दीजिए। हमारी सिर्फ 2 ही मांगे, उन दोनों मांगों को पूरा कर दीजिए। और यही उनसे विनम्र निवेदन है कि हमारी परेशानी, हमारी पीड़ा को समझिए। हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे, और जायज़ मांग रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं, और उनको पूरा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं करीब 20 दिनों से इसी तरह से आंदोलन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन इनका जो आंदोलन है वो जारी है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि नियमितीकरण की मांग के साथ जो इनके साथी हैं जिन्हें बहाल अभी तक नहीं किया गया है, हटा दिया गया था, उनकी बहाली, सिर्फ 2 ये मांगें इनकी मांगी जा रही हैं। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि सरकार इस बारे में चर्चा ही नहीं कर रही है। हालांकि इनका कहना है कि सरकार के पास जब डेलीगेशन जाता है तो डेलीगेशन से कहा जाता है कि आप हड़ताल खत्म कर दीजिए, हम आगे जो प्रयास है करेंगे नियमित करने का। लेकिन देखना होगा कि जो संविदा कर्मचारी हैं इनका जो आंदोलन चल रहा है ये कब तक जारी रहता है और सरकार इनकी मांगों पर कितना ध्यान देती है। जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। तो भोपाल से आपने हमारे सहयोगी जितेंद्र की यह रिपोर्ट देखी, और आइए अब आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं अलग अलग जगहों पर किस तरीके से संविदा कर्मचारियों का ये हड़ताल 20वें दिन भी, इसकी तस्वीर कैसे नजर आ रही है। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी इंदौर से मिथिलेश सीधा जुड़े हुए हैं, तो वहीं दुर्गेश जबलपुर से जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से विनोद जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इंदौर के चलते हैं मिथिलेश के पास। मिथिलेश, संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का आज 20वां दिन है, किस तरीके की तस्वीरें इंदौर में नजर आ रही हैं? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 19 दिसंबर से ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं और रोजाना अलग अलग माध्यम से ये अपना आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले वो खून से पत्र भी लिख चुके हैं, खिचड़ी बना चुके हैं, चाय बना चुके हैं, और आज कुंभकर्ण बनकर उन्होंने, यानी उनमें से कुछ लोग हैं जो कर्मचारी आज वो कुंभकर्ण बनकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। कुंभकर्ण का मकसद ये था, उन्होंने कहा कि हम सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं। सरकार से उनकी जो 2 सूत्री मांग है, वो 2 सूत्री मांग को लेकर ये सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 900 से ज्यादा कर्मचारी
इस वक्त इंदौर की अगर बात की जाए तो 900 से ज्यादा कर्मचारी हैं हड़ताल पे, और ये हड़ताल को लेकर उन्होंने कहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी, क्योंकि अगर इस बार सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो काम पर नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो कोविड को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, देश विदेश सभी लोग चिंतित हैं जिस तरीके से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 2 दिन पहले एक दिन के अंदर 4 पॉजिटिव केस मिले थे, और इन सभी मरीजों की का ट्रेवल हिस्ट्री भी रहा। कल फिर 24 घंटे के अंदर कल एक मरीज पॉजिटिव सामने आए। ऐसे में फीवर क्लिनिक, संजीवनी क्लिनिक और टेस्टिंग के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये वही लोग हैं जो कोविड के दौरान पे काम कर रहे थे, और आज एक बड़ा तबका, यानी हम कह सकते हैं 900 से ज्यादा लोग इस वक्त, 900 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो इस वक्त हड़ताल पर। उनका साफ साफ कहना है कि 2018 में जो नियमितीकरण को लेकर नीति बनाई गई थी उस मांगों को पूरी करें, वरना इस बार उनकी हड़ताल खत्म नहीं होगी। इसके पहले भी वो 42 दिन का हड़ताल कर चुके हैं, उस समय भी आश्वासन मिला था सरकार से कि उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन 42 दिन का हड़ताल खत्म कर दिया गया, उनकी मांगों को नहीं माना गया। तब विरोध प्रदर्शन जारी है अलग अलग। दुर्गेश, आश्वासन मिला था पहले भी, आश्वासन इस बार भी मिल रहा है, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर कुछ कदम नहीं उठाए गए हैं। जबलपुर में किस तरीके से प्रभाव देखने को मिल रहा है और इस हड़ताल की वजह से खास तौर पर पूरी स्वास्थ्य सेवाओं पर किस तरीके का असर पड़ रहा है? लाइट है। देखिए आदर्श, निश्चित तौर पर जब कर्मचारी हड़ताल करता है तो उसका असर सेवाओं पर पड़ता है। खासकर जब स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो जहां पर नियमित कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है, डॉक्टरों की भारी कमी है, स्टाफ नर्सिंग स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और जो काम होता है वो संविदा कर्मचारियों के भरोसे होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर संविदा कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाता है तो निश्चित तौर पर काम प्रभावित होता है। भले ही अधिकारी ये दावा करते हैं कि काम चल रहा है, काम को हम चला रहे हैं, लेकिन वो काम केवल चलता है, उसका असर केवल और केवल आम जनता ही महसूस कर पाती है, क्योंकि जब वो अपनी परेशानियों को लेकर अस्पताल में पहुंचती है तो पता चलता है कि कर्मचारी है नहीं है, इलाज करेगा कौन, देखेगा कौन, दस्तावेज जांचेगा कौन। ये तमाम समस्याएं आम जनता के सामने आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर इस हड़ताल का असर आम जनता के काम पर पड़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग के कम काम काज पर पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये मांग कितनी जायज है और इस मांग पर सरकार आखिरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है। देखिए, जिस तरीके से कर्मचारियों का कहना है कि खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, और संविदा जो है वो व्यवस्था कर्मचारियों के हित की नहीं है। अब इसी मुद्दे को लेकर कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है यहाँ पर यह है आदर्श की 2023 का जो साल है ये चुनावी साल है, और इस चुनावी साल में हमें तमाम कर्मचारियों की ओर से हड़तालों का दौर भी देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले 20 दिनों से जारी इस हड़ताल पर सरकार ने अब तक कोई बातचीत नहीं की है। जैसा कि कर्मचारियों के नेताओं के सामने बातचीत की, उनका कहना था कि अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है, उनकी हड़ताल कब तक चलेगी, कब तक हो पाएगी, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, कामकाज प्रभावित हो रहा है, वो तो ठीक है, कोरोना की संकट भी अभी हमारे सर पर खड़ा हुआ है, जिस तरीके से हम देखते हैं। दुर्गेश, तकरीबन कितने ऐसे कर्मचारी हैं अगर बात की जाए जबलपुर में जो हड़ताल पर हैं? आप बिल्कुल देखिए, जबलपुर में भी सैकड़ों कर्मचारी हैं, तमाम अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मचारी तैनात थे, तो सैकड़ों की संख्या में ये कर्मचारियों की संख्या है जो इस समय हड़ताल पर है और काम इससे प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों का खुद भी कहना है कि हम भी नहीं चाहते। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इससे पहले आइए अब आपको लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां मेरे सहयोगी विनोद सीधा जुड़े हुए हैं। विनोद, कोविड के केस एक बार फिर से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी मध्य प्रदेश और देश में उस तरीके के केस निकलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन कोविड के वक्त में हमने देखा कि किस तरीके से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी पूर्ण रूप से सेवा देते नजर आए। अब ऐसे में संविदा कर्मियों के हड़ताल पर जाने के बाद ग्वालियर में किस तरीके का प्रभाव स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है? देखिए आदर्श, जिस तरह से कोविड का जिक्र आपने किया तो मैं बता दूं, कोविड में न केवल संविदा कर्मचारी ही अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे थे, बल्कि तमाम जो रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉई होते हैं वो भी लगे हुए थे। डॉक्टर्स की भी एक बड़ी टीम काम कर रही थी, उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ में बहुत सारे संविदा कर्मी पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। उसका आधार आजकल ये बता रहे हैं कि हमने लोगों की जान बचाने का काम किया। जब लोगों पे मुसीबत थी तो हम सब लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार के साथ लोगों की सेवाएं की हैं, तो ये एक बड़ा आधार है जब लोगों ने संकट के समय काम किया है। फिलहाल ग्वालियर की अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर के 3 बड़े अस्पताल, जय आरोग्य अस्पताल है, कमला राजा हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है और जिला अस्पताल है। यहाँ बड़ी संख्या ऐसे कर्मचारियों की है जो संविदा पर काम कर रहे थे। जब से हड़ताल पर गए हैं उसके बाद संकट खड़ा होने वाला था, लेकिन फिलहाल उस संकट को टालने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं उनको बुला लिया है। हालांकि कई विभाग ऐसे होते हैं जहां
ऐसे छात्र छात्राओं के द्वारा काम नहीं कराया जा सकता, जैसे लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे डिपार्टमेंट है। तो ये तमाम जगह पर नए नए और गैर अनुभव वाले छात्र छात्राओं को लगा दिया है। तो इसमें बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स ठीक से नहीं बन पा रही। कई लोगों को टाइपिंग नहीं आती, तो वो कैसे लेटर टाइप करें, क्योंकि संविदा कर्मी हर तरह का काम कर लेते थे, क्योंकि इन्हें अब अनुभव हो चुका था, काफी लंबे समय से काम कर रहे थे। तो ये छोटी छोटी परेशानी अब खड़ी हो गई हैं। लेकिन कभी भी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है जब इमरजेंसी ज्यादा हुई। ऐसे में नए बच्चे जो कि अभी इनकी जगह पे काम कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा काम या ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। फिलहाल तो सरकार काम चला रही है, शासन की तरफ से जताया जा रहा है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है, लेकिन ये व्यवस्थाएं लंबे समय तक डिपार्टमेंट नहीं झेल सकता। ठीक है। मिथिलेश, क्या इंदौर में भी कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद जाहिर सी बात है असर तो पड़ रहा होगा, लेकिन क्या कुछ ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था देखने को मिल रही है और प्रशासन क्या अपने स्तर पर कुछ कदम उठा रहा है? हड़ताल पर जो कर्मचारी गए उनसे बात करने की दिशा में प्रशासनिक तौर पर भी कुछ कदम उठाए गए क्या? देखिए, अगर प्रशासनिक कदम की बात करें तो इंदौर संभाग के कुछ ऐसे जोन है जहां पे लगता है कि कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, थोड़ा काम वहां पे इस वक्त कम है। ऐसे कुछ कर्मचारियों को इंदौर के लिए शिफ्ट कर लिया गया है, क्योंकि अगर आज वर्तमान में इंदौर की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 40 लाख के आसपास इंदौर की पॉपुलेशन है। तो पूरे इंदौर संभाग की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आवश्यकता इंदौर की है। तो कुछ ऐसे जोन है जहाँ पे कर्मचारी की संख्या ज्यादा है, काम कम है, उन्हें वर्तमान में इस वक्त इंदौर में शिफ्ट करा दिया गया है और उनसे इस वक्त काम कराया जा रहा है। अधिकारियों का साफ कहना है कि ये पूरी जो मांगे हैं राज्य सरकार से है। सरकार इस बात में क्या निर्णय लेती है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं कर सकते हैं, वो व्यवस्थाएं को की जा रही हैं। फिलहाल ये सब कर्मचारी इस वक्त हड़ताल में हैं और इन सबका कहना यही है कि जब तक इस बार इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये हड़ताल भी रहेंगे। ये हड़ताल अब खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो तब सरकार काम करा लेती है। जब हमारी मांगे की बात रही, जिस वक्त कोविड का दौर था, उस वक्त के पहले हमें आश्वासन दे दिया जाता है, उस वक्त भी हमने जिम्मेदारी से काम निभाया। लेकिन आज हमारी सरकार से मांगे हैं कि जो हमारे 2 सूत्री मांगे हैं, उस मांगों को वो ध्यान में रखते हुए उनकी मांग को पूरी की जाए। इसमें जो दूसरी मांगे उनकी है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी थे जिन्हें निकाल दिया गया, इन्हें जिनका काम खत्म हो चुका था, उनका कहना है कि उन्हें वापस से उन्हें लिया जाए। तो तमाम इन सब बातों को लेकर चल रही है। लेकिन देखिए, परिस्थितियां कभी भी जब इमरजेंसी बनेगी तो उस वक्त काफी कमी देखने को मिलेगी। सरकार के लिए चिंता की बात छोटा सवाल जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये हड़ताल हो रही है, लगातार हड़ताल पर हम देख रहे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। एक तो क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादा दिन हड़ताल पर जाने के बाद प्रशासन जब देखता है व्यवस्थाएं चरमरा रही होती है तो चेतावनी भरे लहजे में भी ये कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार से कर्मचारी वापस लौटे। उनके जॉब को लेकर भी दिखाया जाता है कि भाई आपकी जॉब पर भी खतरा मंडरा सकता है। और इसके साथ ही क्या राजनीतिक रोटियां भुनाई जानी भी शुरू हो गई है जबलपुर में, क्योंकि चुनावी साल है तो इसे विपक्ष भुनाता नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कर्मचारी जो वर्ग है वो बहुत बड़ा वर्ग है, लाखों की संख्या में वोटर होते हैं और कर्मचारियों को जब जब नाराज हुए हैं तब तक सत्ताधारी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। ये हम दिग्विजय शासन काल की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि तब जब कर्मचारी बेहद नाराज थे सरकार से और उसका परिणाम फिर ये देखा कि कांग्रेस सत्ता से चली गई थी और बीजेपी सत्ता में आ गई थी। 2018 में भी कुछ ऐसे ही हालात हमने देखे थे कि 2017 की मैं बात बताऊं तो बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो नाराजगी थी जो 2018 में बीजेपी के खिलाफ गई थी। अब वही परिस्थिति एक बार फिर बन रही है। चर्चाएं भी यही हैं कि मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी हैं वो सरकार से खुश नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, चाहे वो महंगाई भत्ते की बात हो, चाहे वो बाकी सुविधाओं की बात हो, और खासकर जो संविदा कर्मचारी, क्योंकि लाखों की संख्या में संविदा कर्मचारी हैं। ये तो संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हैं, अगर हम दूसरे विभागों में जाएं तो वहां भी संविदा कर्मचारियों की बड़ी संख्या है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट हो जहां पर संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो परेशानी अभी नहीं है, परेशानी तो अभी केवल स्वास्थ्य विभाग को है। अगर ये स्थिति बाकी विभागों में भी चली गई, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी विभागों में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाए। और लगातार हमने देखा बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की भी गाड़ी रोक दी गई थी, उन्हें फिर वहां पर आश्वासन मिला, उसके बाद ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ सकी। लेकिन क्या आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे को देखते हुए इनकी मांगों को सुनती है, ये देखने वाली बात होगी। आप तीनों सहयोगक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हड़ताल लगातार जारी है, संविदा कर्मचारियों की 20वां दिन है, लेकिन अभी भी किसी प्रकार का कोई आश्वासन इन्हें मिला नहीं है। यहां एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।